Moments after taking oath as a new Rajya Sabha member, S. Jaishankar is hit out at Rahul Gandhi's LSC remark. As Jaishankar says, old habit of Rahul Gandhi to spread lies. Gandhi, remember, had claimed land grab by China in Ladakh. BJP has hit back, calls Rahul Gandhi a Chinese agent there. सर, राहुल गांधी ने सवाल उठाया चाइना को लेकर के, किस तरीके से? देखिए, वो तो राहुल गांधी की पुरानी आदत है, इसमें क्या नहीं था। सर, राहुल गांधी ने सवाल उठाया चाइना को लेकर के, किस तरीके से? देखिए, वो तो राहुल गांधी की पुरानी आदत है, इसमें क्या नहीं था। सर, राहुल गांधी ने सवाल उठाया चाइना को लेकर के, किस तरीके से? देखिए, वो तो राहुल गांधी की पुरानी आदत है, इसमें क्या नहीं था। सर, राहुल गांधी ने सवाल उठाया चाइना। S. Jaishankar there, in fact, saying this is an old habit of Mr. Rahul Gandhi, given that questions were raised by Rahul Gandhi and the Congress party yesterday and in the past as well, and not just by the Congress but by other opposition members also, about how India has given up land as far as the LSC is concerned and has ceded land to China. This is, in fact, an allegation that has been denied by the BJP-led central government several times in the past as well. And politics has also broken out over Gandhi's remarks on China's incursion at the Ladakh border. Rahul Gandhi was in fact in Ladakh and has claimed again that China has grabbed the grazing land at the border. The BJP has said these are lies being spoken by the Gandhi sign. BJP has in fact gone all guns blazing at the MP from Wayanad. BJP MP Ravi Shankar Prasad has also hit out at Gandhi for allegedly levelling these allegations. Minister Anurag Thakur too has hit out at the Congress and highlighted that it was the Congress actually which never fulfilled the demand raised by the people of Ladakh. Other parties have jumped in the ongoing war of words between the BJP and the Congress. Uddhav Camp's MP Sanjay Raut backed the claims made by Gandhi. Lok Jan Shakti chief Chirag Paswan urged Gandhi to produce evidence if he has information about China's incursion. मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को एक बार इतिहास उठा करके ये पढ़ लेना चाहिए कि उनके नाना के ज़माने में कितनी ज़मीन गई थी, उनकी दादी के ज़माने में कितनी ज़मीन गई थी, उनके पिताजी के समय में कितनी गई थी, और जो गई थी जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं वो उसी समय की गई हुई थी। ये एक बार इतिहास उठा करके पढ़ लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का भारत है, यहाँ 1 इंच तो छोड़ दीजिए, आँख उठा करके भी भारत की सीमा की तरफ देखने वाले की हम आँखें निकाल लेंगे, और ये हमने करके दिखाया। सबसे ज़्यादा जो लद्दाख में ज़मीन गई वो तो नेहरू जी के शासनकाल में गई। एक कदम तक नहीं उठाया, इतनी सरकारें थी कांग्रेस की। आप ना सेना पे मानते हैं, ना आप इस पे जवाब दे देते कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर चले गए, लेकिन किसी की सुनी सुनाई पे आप कहते हो ये तथ्य है, तो ये तो राहुल गांधी जी की सोच के ऊपर में ज़्यादा प्रश्न उठेगा। उन कितने वो परिपक्व इस चीज़ों को और क्या उनका व्यवहार है, ये उस पर दर्शाता है। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उसने देश में इस प्रकार का वातावरण किया था। इस प्रकार के जो हमारे प्रदेश हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है, चाहे लद्दाख है, उसको कभी ध्यान नहीं दिया। उसमें वही कारण है कि वहाँ पर ना कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी। खास कर अभी तो वो घूमने गए हुए हैं, कभी कश्मीर जा कर के एंजॉय करते हैं, देख रहे हैं कि हालात कितने बदले हैं, परिस्थितियाँ कितनी बदली हैं। कभी अभी लद्दाख जा रहे हैं, मौसम की देखने गए हैं, इससे ज़्यादा उनका कुछ नहीं है। लद्दाख में भी पेंगवान लेक तक चीन ने अपना कब्जा बना लिया है, उसके एविडेंस भी सामने आए हैं। लेकिन अगर हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ये बात मानने को तैयार नहीं है, तो लगता है ये भारत माता के साथ एक प्रकार से हम लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। मैं बेईमानी नहीं बोलूँगा, नाइंसाफी कर रहे हैं। और राहुल जी ने बात कही है कि चाइना ने अपनी ज़मीन कब्जे में लिया है, तो उसके ऊपर प्रधानमंत्री हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, कोई लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है, सच बताइए, यही राहुल जी का कहना है।